सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बेसिक मीनिंग क्या होता है सॉल्युबिलिटी का? At constant temperature, amount of solute dissolved in 1 liter of solvent to form a saturated solution is called solubility. इसके अलावा दूसरा टर्म यूज होता है एक मोलार सॉल्युबिलिटी। अगर मोलार सॉल्युबिलिटी बोलते हैं तो नंबर ऑफ मोल सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड मोलैरिटी, अगर आपको याद आ रहा हो तो। देखिए solubility product of a sparingly soluble salt is given as product of concentration of the ion raised to the power equal to the number of the ions occur in the equation after the dissociation of electrolyte। ये क्या है आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसको समझा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। सर फर्स्ट डेफिनेशन में सेकंड लास्ट वर्ड क्या दिया है? फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
सर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ फिर क्या दिया है? Of a sparingly soluble salt is Good evening, sir. नीचे
गणेश यस सर। कॉपी हो गया? आयनिक प्रोडक्ट लिख रहा हूँ सर। कर लो कॉपी, जरा फिर एक्सप्लेन करता हूँ। डन सर। सबका हो गया? मैं एक्सप्लेन करूँ अभी? एक सेकेंड सर। लिख लीजिए। हो गया सर। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन में हमने क्या लिखा? स्पेरिंगली सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल अगर कोई सॉल्ट है हमारे पास, तो उसके आयंस जितने हैं उसकी पावर का प्रोडक्ट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। प्लीज एक बार आप डेफिनेशन जरा रीड कर दीजिए। स्पेरिंगली सॉल्ट soluble salt is given as a product of concentration of ions raised to the power, गाइस देख रहे हैं ना, इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब अगर हम एक सॉल्ट AXBY ले लेते हैं, तो A के X आयंस, B के Y आयंस, जिसके जितने आयंस उसकी उतनी पावर, S इज कॉल्ड solubility, का प्रोडक्ट इज कॉल्ड solubility प्रोडक्ट। तो X की पावर X, Y की पावर Y, S की पावर X plus Y, this product is called solubility product. This is applicable for sparingly soluble salt. अब एक इससे मिलता जुलता टर्म है आयनिक प्रोडक्ट। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? तो प्रोडक्ट ऑफ concentration of the ions each raised to the proper power is called ionic product for a saturated solution. मतलब एकदम सिमिलर है, बट कंडीशन क्या है? ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए है। अभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, पता है कि नहीं पता हमें? जब ज्यादा सॉल्यूट और डिजोल्व नहीं हो सकता। अगर सॉल्युबिलिटी ना हो सॉल्ट की या सॉल्यूट की, ठीक। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम पर दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ये तो थियोरेटिकल अप्रोच हो गया। अभी न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे होगा वो मैं बताता हूँ आपको। कॉमन कॉपी कर लीजिए जरा फटाफट से। सर फिर से एक बार रिपीट करो ना। क्या जी? आप लिख लीजिए पहले पूरा, आपको आगे करके बताता हूँ। ये वाला हटाऊं क्या, आयनिक प्रोडक्ट वाला? नहीं। देखिए अभी मैंने क्या बताया उसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। हमारे पास सॉल्ट है A2B3, सिंपल सॉल्ट ले लेते हैं, NaCl, आयनाइज टू गिव्स Na plus NCl माइनस। सपोज कर लेते हैं सोडियम की सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है, Cl की भी उतनी ही होगी S मोल पर लीटर। व्हाट इज द फार्मूला फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? 1 मोल, इसके भी 1 मोल, तो 1 की पावर 1, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ NaCl इज व्हाट? S स्क्वायर। समझ आया गाइस? क्या सर? हमारे पास BaCl2 है, Ba+2 and 2Cl माइनस।
इस सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी 2S होगी, जिसके जितने मोल्स उतनी पावर, S की पावर 1, 2S की पावर 2, तो क्या आ जाएगा 4S क्यूब। S हर बार सॉल्युबिलिटी है और वो भी मोल पर लीटर। इज इट क्लियर? अब मुझे Yes, sir. AlCl3 Al2SO4 thrice और Ca3PO4 twice। सर इनको फटाफट से करिए, जब मैं पूछूं तभी आंसर दीजिए। सर बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है। सर वो AXBY है ना ऊपर, हम्म, सर उसमें XS⁴ आएगा कि X ही आएगा? मेरे ख्याल से चार्ज का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ऐसा पढ़ा होगा 10th में आपने। हाँ सर। तो नहीं मतलब नीचे वो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में X⁴ बराबर लिखा होगा। आएगा। ओके सर। सर AlCl3 का ये 36 S⁵ मैंने 5 बोला आंसर मत बताओ, मैं जब पूछूं तब बताना आंसर। सॉरी सबको एक बार अटेंड कर लेना जरा। ओके सर सॉरी।
काय पहुंचे हो गया गाइस? यस सर। ये बीच में सर डिस्टर्ब लास्ट वन चल रहा है सर। क्यों? बीच में डिस्टर्ब कौन कर रहा है ये? हम्म? लेफ्ट कर दिया ना उसने? कौन था ये बीच में? पता नहीं सर, डॉट था बस नाम है सर। सर आईफोन करके कोई है अभी, पता नहीं। आईफोन करके अभी भी है ना कोई? हाँ सर। निकला क्या वो? नहीं एक सर, बार अभी पता भी है। चल जाए ना, इसका तो पूरा साल ही बर्बाद कर देंगे। ट्राई करो बच्चों जरा ट्रैक करने का, ये तो लगा देंगे अच्छे से। सर वो सेटिंग्स में जाके ट्रैक होता है, हम्म, आईपी एड्रेस मिल सकता है। निकला ना, ये भी भाग गया। हाँ सर, लीव किया है। हाँ सर। तो मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। सही किया। अच्छा है। आई थिंक सबने ट्राई कर लिया होगा, अभी मेरा चांस है। सर लास्ट वन सर। सर डन। चल भाई बता दे। AlCl3 ऐसे ही बना है ना? 27s की पावर 4, इज इट? हाँ सर। यस सर। कोई 36 बोल रहा था, 36 किसका आया भाई? सर मेरा था सर, मैंने गलत किया, रिएक्शन लिख लिया। सर मैंने CL के लेना चाहिए था ना, मैंने CL2 ले लिया, उसकी वजह से मेरा गलत गया।
कम से कम मिस्टेक तो अच्छी वाली करो। iPhone joined again। चलो थोड़ी देर में ट्रैक हो जाएगा। सर मेरे पास फॉर्मल हैकर अकाउंट है सर, मैं कर समझ लेता आया हूँ। भाई? नेक्स्ट बोलिए जरा, एल्युमिनियम सल्फेट। कितना है एल्युमिनियम सल्फेट का? 108 S raised to 5। जरा फटाफट से बोलो क्या आ रहा है आंसर इसका। 4h स्क्वायर इंटू 27h की पावर 3। तो 27 इंटू 4 कितना हो गया? 108। 103 h की पावर 5 ये आना चाहिए। इज इट? Yes, Yes, sir. sir. फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आवाज आ रही कि नहीं आपको? आ रही है सर। आवाज आपको आ रही कि नहीं? आ रही है सर। आ रही है Guys, सर, आवाज आ रही कि नहीं आपको? आ रही है सर, क्लियर है। अभी क्या हो गया आ भाई? रही आ रही। गाइस आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही सर। है सर, आ रही है आवाज। बीच में आवाज चली गई थी। अभी मुझे बताओ जरा, आंसर मैच कर रहा है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट। Same answer है sir। सर नेक्स्ट भी सेम। 108। हाँ हाँ सर, परफेक्ट। सेम आंसर। अभी हमें समझ आ गया ना क्वेश्चंस कैसे होंगे? यस सर, समझ गया सर। चलो अभी एक्चुअल क्वेश्चंस पर आते हैं फिर। एक जरा ये करके बताइए मुझे। ये दोनों भी कर दीजिए। J डॉट सर अभी उसका नाम ओप्पो था।
तरह के जो बच्चे होते हैं ना उनके नाम वैसे ही होते हैं। रेस टू 5। सर आईफोन वापिस आ गया। हम्म अच्छा देखो अभी के की जगह ओनली डॉट हो ही जाएगा ट्रैक पूरा। अब ये मिक्की पिक्की क्या है भाई? तो वही है, नाम चेंज कर करके आ रहा है। फिर एक बार सबको निकाल के मीटिंग क्लोज कर दो। बेशरम। सर एक नहीं है, ज्यादा लोग हैं। हाँ सर, नेम चेंज कर रहे करके समझ में भी आ रहा है क्योंकि के करके लिखा है यूजर नेम है, बट एम से फर्स्ट नेम होगा तो ऑब्वियसली चेंज ही कर रहे हैं। तो लेफ्ट हो गए तुम। मिक्की लेफ्ट। लेकिन वो सेटिंग्स में जाने पर वो आईपी एड्रेस दिखाता है जो जो डिवाइसेस ने लॉगिन किया हो। सर उससे अच्छा लॉक कर दो ना, खाली फोकट वापिस आएंगे वो लोग। हाँ सर। पता नहीं कहाँ का कचरा है ये। गाइस हो गया सॉल्व। 2 मिनट। हो गया सर।
देखिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया, ये आपका हो गया ना। इसे कैसे आयनाइज करना है ये समझ में आ रहा है। जो भी पार्ट ब्रैकेट के अंदर होता है वो फ्री नहीं होता, तो इसका क्या बनेगा, 4K प्लस बनेगा और FeCN6 - 4 बनेगा, यानी कि इसके लिए 4S और इसके लिए S, इसके लिए 4, कितना हो गया ये 256 s raised to 5. 256. अरे परफेक्ट परफेक्ट। इसी तरह इसको भी डायरेक्ट बना दो, 3 3 9 27, 27 S की पावर 4 ना। 4. Yes, sir. हाँ सर। अब देखिए क्वेश्चन दिया है मैंने, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बेरियम सल्फेट इज गिवन, इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगी, सॉल्युबिलिटी बतानी है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है। क्वेश्चन समझ आया ना हमको। यस सर। चलिए सनातन धर्म। गाइस हो गया। सर हाँ जी सर मैं साहिल बोल रहा हूँ। मेरा ये डिवाइस बंद होने वाला है तो मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर लो प्लीज, उसको वो एक्सेप्ट कर लेना। चलो फटाफट जाओ और फटाफट आओ। यस सर। किस नाम से आओगे, साई नाम से कनेक्ट होगा ना। यस सर, यस सर। आ जाओ। सर लॉक्ड बाय द होस्ट दिखा रहा है। तुम एग्जिट तो कर सकते हो ना। हाँ पर ज्वाइन नहीं कर पा रहा, दिखा रहा एग्जिट, था। अच्छा तुम पैरेलल ज्वाइन करो, है ना। मैं ऑन करता हूँ, तुम पैरेलल ज्वाइन करना। ओके। करो। डन सर। हो गया, कर दो लॉक।
चलो करते हैं। चलो जरा 2 मिनट समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे, डिस्कशन पे हम। इसे जरा बताना था कॉमन एंड इफेक्ट क्या होता है। कॉमन एंड डिक्रीजेस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ प्री एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हमने अगर HCl को एसिटिक एसिड में मिला दिया तो क्या होगा। तो एसिटिक एसिड देखो HN देता है विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट। अब हमने क्या किया, HCl भी डाल दिया तो HN कॉमन हो गया ना, HN कॉमन हो गया तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस कॉमन एंड। समझा कि नहीं? यस सर। और हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं क्योंकि हमें कॉमन एंड रिलेटेड क्वेश्चन ही करने हैं। यहाँ पर मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था ये कितने लोग अटेम्प्ट कर पाए? सर मैं सेलिबिलिटी प्रोडक्ट बेरियम सल्फेट इज गिवन, इस सेलिबिलिटी इन वाटर क्या होगा। तो बेरियम सल्फेट को अगर आप आयनाइज करते हैं तो इट गिव्स BaSO4 - 2 यानी S इसका और S इसका, तो KSP क्या बनता, S स्क्वायर बनता। हमारे पास KSP गिवन है 1.5 × 10⁻⁻⁹। हमें क्या निकालना है, S, तो इसका रूट हो जाएगा 10⁻⁻1 यहाँ से बढ़ा देते हैं तो ये 15 × 10⁻⁻10 लिख सकते हैं इसको। यस सर। जो गाइस, तो अभी देखो हमें एग्जैक्ट रूट लेने की जरूरत नहीं है हमें। अगर ये 16 होता तो आंसर 4 आता कि नहीं आता? यस सर। तो ये 3.9 होगा, 10⁻⁻5 हो गया। इज इट क्लियर? समझा सर। इसे कॉपी करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको करना होगा।
मैं इरेज करूं? मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अभी आपकी चांस है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है solubility of barium sulfate is given. Find solubility product in water and 0.1 molar barium chloride. करिए जरा ट्राई। सर वो 10⁻⁻5 के बाद ऊपर क्या लिखा है सर? -5 मोलार। अच्छा मोलार, ओके। हुआ बेटा?
सर नेक्स्ट मंथ ऑफलाइन चालू। सर मेरे को बाहर जाना है इसीलिए। बाहर जाना है मतलब? अरे मतलब हम लोग का फैमिली वेकेशन। तो क्या चाहते हो, लेक्चर्स ना हो? गांव का कुत्ता मर गया। बता दे तेरा क्या मन है। क्यों है? चलो मैं करके बता रहा हूँ उसको फिर एक बार और। इसके बाद तो आप करना। देखो जब वाटर में पूछ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्युबिलिटी हमको एक की गिवन है, इसकी भी एस होगी, इसकी भी एस होगी और केएसपी होगा एस स्क्वायर। तो 10 टू द पावर -10 होगी। ये तो हो गया वाटर में। जब आपसे कह रहे हैं सॉल्युबिलिटी बताओ बेरियम क्लोराइड में, प्रॉब्लम यहाँ पर है। ठीक, क्या प्रॉब्लम है? अब अगर हमारे पास बेरियम क्लोराइड भी है तो बेरियम मिलेगा यहाँ से भी। इसकी सॉल्युबिलिटी तो हमें बता दी थी 10 टू द पावर -5 है। बेरियम क्लोराइड की 0.1 बोल रहे हैं तो 0.1 0.1 इंटू 2। बताओ जरा कॉमन आयन कौन सा है, बोलिए। बेरियम। ये कॉमन आयन है ना, बेरियम। तो बेरियम की टोटल कितनी हो गई? 0.1 -5। यही हुआ ना? यस। और सल्फेट की ऑलरेडी 10 टू द पावर -5 है। कर दो प्रोडक्ट इनका, सॉल्व कर दो, टेस्ट किया जाएगा। या दूसरा तरीका देखिए, ये कॉपी कर लीजिए, मुझे इरेज करना है तो जल्दी से। फर्स्ट वाला पार्ट कॉपी कर लिया? यस सर। यस। Thank you, sir. It was an amazing lecture. Now I might leave because I want to see the better pussy. अगेन ज्वाइन। साहिल ओभान। सर साहिल ओबान करके उसके वहां से आ रही है सर। सर मैं म्यूट पे हूँ कब से, कुछ ग्लिच हो रहा है, मेरा ऑन नहीं है। सर इसी ने बोला था कि दूसरे उससे ज्वाइन करना, अंदर आने दीजिए। हाँ यस तो सर, अभी उसमें से ही आवाज आई है, पार्टिसिपेंट से देखा। सर मेरा कब से म्यूट पे है, मेरा कजिन भी सर, मेरे को बोल अब रहा है मैंने कि तेरा देखा। माइक ऑन है। सर अनुज सिंह ने हाय ओबान करके बोला। अनुज सिंह ने। मैंने कब बोला? आपने नहीं बोला, सॉरी। किसी ने बोला था कि हेलो साहिल ओबान
ऐसा किसी ने वो बोला? उसके घर से ही सर आवाज आ रही थी पीछे से। अच्छा ओके। देखो मैं बहुत क्लियर बोल दूं ना, पता तो चल ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये सिस्टम क्या है, एकदम सेंट्रलाइज हो चुका है, पता चल जाएगा। और पता चलने के बाद जो होगा ना, तो उसका तो करियर गया। 11-12 की तो लग जानी है, बाकी वो खुद समझे। सर आप सर चाहे स्मार्ट बन लो, आप चाहे जितने स्मार्ट बन लो, निकल गए। सर हम्म, वो साहिलोबान के नाम से था पर उसका आइकन के था। ये वाले साहिलोबान का SO है। नहीं मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ। सर मेरा दिखा रहा है कि माइक ऑन है पर मेरा माइक कब से ऑफ है, वो कुछ ग्लिच हो रहा है, मेरे को नहीं पता वो। सर अभी 2 गर्भ आ गए। हाँ सर कोई कर रहा है। चलो जाने दो। सर अभी 2 घर बाद है, वो लोग नाम रिनेम कर रहे सर। सर वो लोग नाम से आ रहे हैं हमारे। अच्छा सर आपने रिनेम ऑप्शन दिया वो बंद कर दो। बाहर से तो नाम चेंज करके आ सकते हैं ना। नहीं अंदर, हाँ बाहर से आ सकते पर सर ने मीटिंग दो बंद मीटिंग रखी है लॉक है ना, ना, मीटिंग तो लॉक है ना। अंदर से रिनेम कर रहे हैं वो लोग। अब सर कुछ नहीं घर के होगा, नाम से 2 लोग थे। अभी नहीं होंगे। चलो बोर्ड पे हाँ देखो, अब खाली मैं ही हूँ। अब नहीं आएगा कोई। देखिए सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इन 0.1 मोलार बेरियम क्लोराइड। जरा बहुत ध्यान से देखो, कॉमन आयन के क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं। ये कॉपी कर चुके होंगे आप लोग, मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल लिया, KSP हमारे पास आ चुका है 10 टू द पावर -10। अब हमसे कह रहे हैं 0.1 मोलार बेरियम क्लोराइड में कितनी होगी सॉल्युबिलिटी। हम एक काम करते हैं, इसे ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, इसे भी ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। बेरियम क्लोराइड हमारे पास है, जिसकी सॉल्युबिलिटी हमें गिवन है। तो अभी जरा बेरियम की सॉल्युबिलिटी टोटल कितनी हो गई हमारे पास, S प्लस 0.1 और सल्फेट की S इज इक्वल टू KSP होगा। KSP क्या होता है, कांस्टेंट, 10 टू द पावर -10। अब इसका जरा अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा। देखिए ये बना कि नहीं बना गाइस। अब क्या है, ये कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। अब शॉर्टकट जरा सुन लीजिए, जब कभी भी कोई स्क्वायर का फैक्टर आ जाए उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, डोंट टच। इसे हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, और 10 टू द पावर -10 इज इक्वल टू 0.1 S होता है, यानी कि S इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलिए। 10⁻⁹ हाँ सर। पर ऊपर वाले में अपन ने मल्टीप्लाई किया था ना पहले। अभी भी मल्टीप्लाई तो किया है, ये हमने KSP निकाला है, बेरियम बेरियम का बेरियम सल्फेट का KSP निकाला है, समझ में आ रहा है। और उस KSP को यूज करके हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इन बेरियम क्लोराइड निकाली। तो पहले KSP हमने सॉल्युबिलिटी निकाली, फिर से कॉमन है। कुछ समझा। सर वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अलग था ना। हाँ वो पहले सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाला था, अब सॉल्युबिलिटी निकाली है, वो अलग क्वेश्चन था। तब मैंने KSP पूछा था, देखो मैंने भी चेंज किया है, उसमें मैंने KSP पूछा था, समझा सर। अभी मैंने आपसे सॉल्युबिलिटी पूछी। अब मैं एक क्वेश्चन ऐसे ही दे रहा हूँ, आप ट्राई करिए जरा इसको, और ध्यान से करिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन गंदा हो सकता है। देखिए KSP ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड गिवन है और आपसे पीएच पूछ रहे हैं, तो पीएच बताने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, OH आयन। यहाँ से OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल दीजिए, और उससे बाद में POH और फिर पीएच निकालना है आपको। ट्राई करिए।
हुआ? क्वेश्चन समझ आया कि नहीं सबको? यस सर। करिए ट्राई। पहले आपको OHN निकालना है, OHN से फिर आगे का करना है। सर बोर्ड ब्लर हो रहा है। क्लियर है सर। आप एक बार लीव करके कनेक्ट हो लीजिए। सर फिर एक्सेप्ट फिर एक्सेप्ट मतलब कर पाओगे ना सर आप? क्या कह रहे हो? सर लीव करूंगा तो फिर आप वेटिंग रूम में होगा तो आप एक्सेप्ट करोगे ना? क्या नाम से है तुम्हारा? प्रिंस अदानी सर। हाँ ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। हाँ सर। ये सर आप विजिबल अच्छे से। डन। यस सर। कितना आ रहा है? सर अप्रोक्सीमेटली 10.4 आ रहा है। देख रहे हैं ऑप्शन में अवेलेबल है या नहीं आपका। कैसे किया है बताएंगे? सर KSP दिया तो वहां से S निकल गया, फिर उसको इंटू 3 कर दिया तो हम लोग को OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाता है। इसका S और इसका 3S कितना हो गया? 27 S की पावर 4। ये कितना गिवन है? 10 टू दी पावर -15। 27 S की पावर 4, तो S कितना आ गया? 10 टू दी पावर -15 बाई 27। यही किया ना, S की पावर 4। सर रूट 4 टाइम्स है। अच्छा अच्छा। हाँ तो अभी S की पावर 4 ही लिखा है ना। S कितना आ रहा है यहाँ से? क्यों भाई?
एस कितना आ रहा सर है? वो दूसरे साइड 1/4 डाल के फिर ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, फिर बाद में लॉग में उसको पूरा निकाल दिया। कैसे मतलब? सर मतलब दूसरे साइड 1/4, मतलब दोनों तरफ 1/4 से मतलब पावर ले लिया 1/4, मतलब 4 को बस हटाया हम लोग ने। हाँ वही 4 को हटाना है, कैसे हटाया? सर दूसरे साइड 1/4 से रेस कर देंगे तो हो जाएगा। 1/4 का हम इसका नहीं क्या करें? और किसने किया भाई? चलो एस कितना निकाला है कैंसी से बता दो जरा फटाफट से। क्यों भाई, कैंसी से निकाल के बताओ जल्दी से कितना आ रहा है। 7 पॉइंट समथिंग। हाँ बोलिए भाई। 7.8. 7.5। ये अगर एस है, हमें कितना चाहिए? 3s। ये आपको 3, दिस इज इक्वल टू OH एंड होगा। अब आपके पास OH आ गया तो आप POH निकाल सकते हो। इसका मल्टीप्लाई करो 3 में, कितना आ रहा है? 3 5 15 22 कितना आ रहा है एग्जैक्टली बोलो जरा। 3s कितना हो रहा है? 22.5। 22.5 इंटू 10 टू द पावर -4। इसका हमको लेना होगा अब नेगेटिव लॉग। ये आपका POH आएगा। और उसके बाद जब POH आ जाएगा तो 14 माइनस POH कर दीजिए। आप स्टेप समझ लीजिए, कैलकुलेट करिए आप। स्टेप्स क्लियर है ना अभी? देखो इसी टाइप का ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर अराउंड 11.4 आ रहा है। आर्यन इज वेटिंग। है कोई आर्यन? ले लूं मैं उसको? ले लिया भाई। आर्यन कौन है? सर सारों को ऑडियो वीडियो ऑन करने बोला तो कोई ऐसा कोई काम नहीं कर सकता ना सर? करवाते हैं, वो भी वही करना पड़ेगा, और नहीं तो मैं ग्रुप से निकालना करूंगा। सर 1.8 है ना? ठीक है। देखिए KSP मैग्नीशियम का दिया है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी एट pH 12। तो pH को कैसे यूज करना है कॉमन एंड से, तो करके देखिए जरा। आपका आंसर क्या बताया जो? POH कितना है बेटा? अच्छा POH 2.64। 2.64 POH? हाँ, ये गड़बड़ है। और pH आया ये गड़बड़ है। 11.36। pH आएगा 10 पॉइंट समथिंग। सर कैलकुलेशन 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है। नहीं 10 पॉइंट समथिंग आएगा। कोई कैलकुलेशन एरर है, चेक कर लीजिए एक बार। तो सर फिर वो लॉग की वैल्यू में कैलकुलेशन एरर होगा, जो आपने हाँ वही 22.5 लिया ना वो नहीं है। हम्म।
सर वो solubility at pH is equal to 12 है ना? हाँ हाँ हाँ। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना? अब की बार आपको पीएच दिया है और आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। आपके पास इसकी सॉल्युबिलिटी एस है तो इसकी 2s होगी, बट पीएच 12 है और हमारे पास तो बेस है तो हमको पीओएच चाहिए। पीओएच कितना आएगा 2, तो ओएच एन कितना आएगा 10 टू द पावर -2। तो अब की कॉमन एन में क्या आ रहा है? ओएच एन। तो एस 2s इंटू 10 टू द पावर -2 की पावर 2 एस की पावर 1 और के एस पी आपको गिवन। चलो फटाफट से एस निकाल के बता। सर ये जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बाहर से आएगा, मतलब किसी और बेस से आया क्या? सर हाँ जी। सर ये जो OH माइनस जो आया ये बाहर से आया क्या? मतलब हाँ, ये ये तो एक कॉमन आयन हो रहा है ना कोई।
हो गया? कितना आया भाई एस? गाइस कुछ बताइए कितना आया आंसर? सर अगर स्क्वायर और क्यूब टर्म को नेग्लिजिबल मानेंगे तो 1.8 into 10 to the power -7 आएगा पहले इसको approximately। स्क्वायर का कर लेते हैं, खड़को। ये हो गया 4s स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है ना ये हो गया 10 to the power -4 2ab, कितना हो गया 4s into 10 to the power -, मैंने बराबर लिखा है कि नहीं, जरा देख लो। गलत लिखा है ना? बराबर है सर। इसमें अभी s का मल्टीप्लाई और करना है, वो भी कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4s क्यूब, ये हो गया 10 to the power -4s और ये हो गया 4s स्क्वायर into 10 to the power -। अब मेरा कहना क्या है, इसमें से जितने स्क्वायर क्यूब है सब नेग्लेक्ट कर दो, इसे भी आउट कर दो, इसे भी आउट कर दो, क्या बचेगा 1.8 10 to the power -11। अब जरा सॉल्व करके बताओ s कितना आ रहा है? हाँ सर। अब क्या था, ये तो मैंने आपको करके दिखाना था इसलिए कर दिया, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो और भी शॉर्ट कर देता। कैसे? मुझे पता है कि मुझे आखिरी में तो सब नेग्लेक्ट ही करना है, तो मैं सबको छोड़ता, इसका स्क्वायर करता 10 to the power -4 और इसे s पकड़ता। 10 to the power -4 s की जरूरत थी, बाकी की जरूरत थी नहीं हमको। समझ में आ रहा है? तो जब भी आप सॉल्व करें ना तो सिर्फ b पकड़ लें, a प्लस b का होल स्क्वायर सॉल्व मत करिए, 10 to the power -2 का स्क्वायर करिए और ये s का मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट खत्म। समझा? तो नेक्स्ट पे जो है ना हम इसकी और प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन तब तक आप फाउंडेशन बिल्डर का ऑब्जेक्टिव पूरा सॉल्व कर लीजिए। यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है गाइस? सर सर मुझे इस क्वेश्चन में एक छोटा सा डाउट था। क्या? सर इसमें हम लोग को जो pH दिया है वो मतलब MgOH ट्वाइस का नहीं होगा क्या pH? नहीं नहीं, ये एक्चुअली कॉमन एंड बोल रहे हैं, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एनी कंपाउंड जिसका pH 12 है। इट्स क्वेश्चन इज लाइक दिस। ओके सर। समझे? चलिए ट्राई करिए, फिर मैं नेक्स्ट पे और प्रैक्टिस कराऊंगा, याद रखिएगा इसका प्रैक्टिस करना है अभी हम लोगों को, ठीक है? सर। चलिए बाय।